एक किसान अपने खेत पर फसल की रक्षा करता है और एक दिन उसकी पत्नी उसको भोजन लेके आई खेत पर। छोटा सा साथ में एक बालक भी था। किसान ने भोजन किया, इतने में उसके बालक की नजर पड़ गई एक गोल गोल पत्थर डला हुआ था, गोल गोल पत्थर जो चमक रहा था। उसने ले लिया, उससे वो खेलने लग गया और खेलते खेलते वो बालक उस गोल पत्थर को, चमकीले पत्थर को अपने घर पे ले आया। अब जो घर पे ले आया तो उसके सामने एक जौहरी रहता था जो हीरे जवाहरात का काम करता था। जब उस जौहरी ने ये देखा, जौहरी ने ये देखा कि ये तो इस किसान के बालक के हाथ में हीरा है और ये हीरा जो है अमूल्य कीमत का हीरा है। उसने कहा, बेटा ये कहां से आया? मैं अपने खेत से लाया हूं। बोले ये तो लाखों की कीमत का हीरा है। लाखों की कीमत का। उस किसान की पत्नी पुनः वापस खेत पर गई। बोली, सुनो क्या? बोले ये जो गोल गोल ये चमकीला पत्थर है ना, ये तो लाखों की कीमत का है, हम तो पैसे वाले बन गए। बोले सच कह रही? बोले हाँ। तो वो किसान बोला, जब मैं नहाने के लिए नदी में गया था, जब मैं नहाने को नदी में गया तो हीरों से भरा एक कलश मिल गया और कलश में इतने हीरे थे कि उन गोल गोल पत्थर से मैंने सभी चिड़ियों को भगा डाला, केवल एक ही पत्थर बचा। एक ही पत्थर वो बचा है, बाकी पत्थरों से क्या किया? बोले चिड़ियों को भगा दिया। यहाँ से फेंकता तो वो भाग जाती, वहां से फेंकता। एक ही केवल हमारे पास बचा है। कहने का मतलब जो भगवान ने हमें श्वासें दी है अमूल्य कीमत की, इसको व्यर्थ मत को। एक पन हमारा निकल गया, दूसरा पन हमारा निकल गया और अभी भी अगर हम नहीं समझते हैं तो क्या होगा? इसलिए प्यारे, दूसरे को समझाना छोड़ दो और खुद ही समझ जाओ। इसलिए ये जो जीवन हमारा जितना बचा है उतना ही हम सार्थक बना लें। और जितना भी हमारा समय है भगवान के चरणों में, श्री चरणों में, उनका ध्यान करें। ये जरूरी नहीं है कि हम अपना घर छोड़ दें, अपना परिवार छोड़ दें। नहीं, बाबा तुलसीदास जी ने तो यही कहा है कि कैसे भी उनका नाम लो, और नाम में इतनी ताकत है साहब कि जो राम में भी ताकत नहीं है जो उनके नाम में ताकत है। राम ने तो कुछ लोगों को ही तारा, लेकिन नाम ने तो हजारों को तार दिया है साहब, और हजारे तरने वाले हैं। कहूं कहां लग नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण। भगवान राघवेंद्र जब समुद्र पे पुल बन रहा था तो राम जी ने सोचा कि नल नील एक एक पत्थर ले जाते हैं और एक पत्थर पे लिखते हैं राम और एक पे माँ, दोनों आपस में मिल जाते हैं और पुल धीरे धीरे बन रहा है। मेरे प्रभु ने सोचा कि कहीं चलो चल के हम इनकी मदद करते हैं। और मदद कैसे करें? बोले हम भी एक एक पत्थर फेंकेंगे तो वो पत्थर जल्दी जल्दी जुड़ता जाएगा, मिलता जाएगा, तो पुल जल्दी बनेगा। लेकिन राम जी जब एकांत में चले और एकांत में जाके प्रभु ने एक पत्थर उठाया, वो जैसे ही समुद्र में फेंका तो पत्थर डूब गया।
अब राम जी ने देखा चारों तरफ तो कोई हमें देख तो नहीं रहा है। हनुमान जी बोले जय श्री राम। तुमने देख लिया? प्रभु देख तो लिया, तो किसी से कहना मत कि भगवान ने जो पत्थर फेंका था वो पत्थर डूब गया। क्यों? बोले लोग क्या कहेंगे? बोले जिसको आप थाम लेते हो, जिसको आप अपना बना लेते हो, वो तर जाता है, और जिसको आप छोड़ देते हो वो तो मर जाता है। वो कहाँ जाएगा? जिसको आपने अपने हाथों से छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही। मैं जानता था, इसलिए प्यारे राम ने जो पत्थर डाला वो तो डूब गया, लेकिन राम नाम जिस पे लिख गया वो पत्थर तैर गया और आज भी तैर रहा है। ऐसे मेरे प्रभु का नाम है। इसलिए नाम कैसे भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में हम ले सकते। तो हम सब मिलकर भगवान का पावन नाम लेते हैं और गाते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे 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 प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। ताली सेवा करते हुए सभी लोग ताली सेवा करते
सावरिया, प्यारे हाथों में प्यारी मूरतिया, प्यारे हाथों में प्यारी मूरतिया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ताली से बात करते हुए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री के लाला की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम सभी लोगों ने मिलकर कल भगवान के जन्मोत्सव को मनाया है। और महाराज किसी ने कहा है कि करती है धरती जब, करती है धरती जब, हजारों साल पुकार है, वो जब जाके होता कहीं यशोदा माँ का लाल है। कल आप लोगों ने सुना भगवान ने जन्म लिया है देवकी मैया के यहाँ और दूध पीने को कहाँ गए? यशोदा बोला ऐसा क्या कारण है कि भगवान ने जन्म लिया है देवकी के यहाँ और दूध पीने कहाँ गए? यशोदा के।
ऐसे ऐसे लोग हुए, ऐसे ऐसे तपस्या करने वाले तपस्वी हुए। बताया जाता है कि एक धारा देवी नाम की मैया थी, जिनका नाम था धारा देवी। और वो धारा देवी उनके पति देवता कहीं तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे, और उनका नियम था कि उनके घर में जो भी संत आते उन संत को भगवंत के समान समझते थे, उन संत को भगवान के जैसा समझती और उनका पूजन किया करती। एक दिन की बात, भगवान एक दिन उनके यहाँ परीक्षा लेने को आते। देखो कलयुग में अगर 11 वर्ष तक अगर हमने कोई भी अगर एक नियम चला लिया तो उस नियम में पावर आ जाता है, करंट आ जाता है, शक्ति आ जाती है उस नियम में। 11 वर्ष तक कोई भी अगर हम एक नियम चला लें, नियम कैसा भी हो सकता है। एक बार एक पंडित जी कथा कर रहे थे और पंडित जी ने कहा कि भैया नियम लेना चाहिए, और उस कथा को सुनने एक सेठ जी आए। सेठ जी बोले महाराज नियम तो लेंगे जिसमें चवन्नी खर्च ना हो, ऐसा नियम बताओ। और चवन्नी खर्च भी ना हो और उसके साथ साथ समय भी खर्च नहीं हो। महाराज जी बोले नियम तो तुम्हें लेना है, हम क्या बताओ। तो बोले महाराज नियम मंदिर जाने को कहोगे तो मंदिर हमारे यहाँ से थोड़ा दूर, और जब तक हम मंदिर जाएंगे जब तक तो 2-4 ग्राहक भाग जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। तो पंडित जी बोले तुम कौन सा नियम लेना चाहते हो। बोले पहले आप बताओ महाराज के नियम कोई भी चलेगा। बोले कोई भी चलेगा लेकिन नियम होना चाहिए। तो बोले महाराज हमारे घर के बगल में एक कुम्हार का घर है, और बोले हम नियम ले लेते हैं कि महाराज उसके घर में एक गधा पला हुआ है। और सेठ जी बोले जब तक हम उस गधे का दर्शन नहीं करेंगे जब तक हम कहीं नहीं आएंगे। पंडित जी ने मन में सोचा कि कौन सा नियम है, लेकिन पंडित जी तो कह चुके थे कि भैया जो चाहो वो नियम ले लो। तो बोले महाराज नियम यही है कि हम उस गधे का जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे जब तक हम कहीं भी नहीं जाएंगे। सेठ जी का नियम बन गया कि रोज जाए और उस गधे का दर्शन करते थे, रोज प्रतिदिन गधे का दर्शन करना। 11 वर्ष व्यतीत हो गए सेठ जी को दर्शन करते। 11 वर्ष से सेठ जी प्रतिदिन उस गधे का दर्शन कर रहे हैं। और एक दिन की बात कि सेठ जी को बाहर जाना था। सेठ जी को बाहर जाना था और सुबह मॉर्निंग में बस्ती हो, तो सेठ जी 4 बजे उठ गए और 4 बजे उठ के बोले सेठानी जी कि जल्दी हलवा बनाओ, पूरी सब्जी बना के रख दो, हमें बाहर जाना है। सेठानी बोली वो तो ठीक है पहले अपना नियम पूरा तो कराओ। बोले अभी जाते हैं और गधे का दर्शन करके आते हैं, जब तक पूड़ियां बना के रखे। लेकिन सेठ जी जब गधे का दर्शन करने को गए उसी दिन कुमार का भी माटी खुदे हुए कहीं चले गए, माटी खोदने को वो भी चले गए। पूछा घर पे पूछा काकी आज काका कहाँ निकल गए। बोले वो तो माटी लेने के लिए निकल गए सुबह 4 बजे। अब वो सेठ जी ने सोचा कि आज हमको भी बाहर जाना है और आज इनको माटी लेने जाना है। सेठ जी ने दौड़ लगाई, जल्दी 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 सेठ जी गए कि गधे का दर्शन कराएं और गधे का दर्शन कराएंगे उसके बाद में हम जहां जाना है वहां जाएंगे।
अब जैसे ही कुमार कक्का ने जहां माटी को खोदा कि 2 सोने के कलश मिल गए। अब 2 सोने के कलश मिले तो सोचा कि आज तो जीवन भर से अब तो राजा बन गए ने, अब तो सोने के कलश मिल गए, अब ये काम नहीं करना पड़ेगा। इतने में सेठ जी ने दूर से देखा, बोले अरे कुमार काका जी राम राम। अब कुमार काका ने जैसे ही देखा बोले सेठ जी राम राम। अब वो सेठ जी बोले हमने तो बस देख लिया, अब हम जा रहे हैं। अब कुमार काका ने सोचा देख लिया हम जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने ये सोने के जो कलश मिले हैं इनको देख लिया हो। बोले सेठ जी जरा ठहरो तो, बोले आधा ले जाओ, आधा ले जाओ। अब अग्रिम बुद्धि बनी आ, वो सोचने लगा कि आधा ले जाओ मतलब गधा तो आधा होता नहीं। सेठ जी दौड़ के आए, बोले आधा क्या ले जाओ? बोले 2 कलश मिले हैं सोने के, तो एक आपका और एक हमारा। तो सेठ जी ने एक कलश सोने का लिया और अपने घर आ गए। कहने का मतलब है कि सेठ जी ने नियम लिया था कि हम गधे का दर्शन करेंगे, तो गधे का 11 साल तक नियम चलाने से उनको क्या प्रॉफिट हुई? अगर मेरे ठाकुर मेरे बांके बिहारी का दर्शन अगर रोज करोगे तो ये जीवन क्यों नहीं बदल जाएगा? ये नियम हमको अगर लेना है तो भगवान की कृपा तो अवश्य हो। तो 11 वर्ष तक अगर कलयुग में कोई भी नियम चलाते हैं तो भगवान उस नियम में शक्ति देते हैं, पावर आ जाता है। यजमान जी कथा कहाँ चल रही थी? नंबरदार बताएं कहाँ चल रही थी कथा? सोचो जब तक हम एक भजन सुनाते हैं। कोमल भैया पूछ ले कोई बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बोलने में कष्ट होता है क्या आपको? बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। अरे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने खारो खारो यमुना तीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे,
मिश्री अपना कोई खाए। अरे ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई खाए। भावे मन माखन मिश्री अपना कोई खाए। ओ मारी जिबड़ा ने भावे, मारी जिबड़ा ने भावे राधा राम मलाई। रस शाम की गली मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मैं कानो कानो पानी लागे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय